हेलो एवरीवन, मैं आशुतोष यादव स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल करंद कोचिंग में। आज हम पढ़ने वाले हैं पीएच और पीएच के न्यूमेरिकल। क्या पढ़ेंगे सर जी? तो आज हम पढ़ने वाले हैं हम सभी मिलके सर जी पीएच क्या होता है और उस पर न्यूमेरिकल क्या होता है, बिल्कुल ही जीरो लेवल से। ओके सर जी? हाँ जी। आज हम जो पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे कि पीएच क्या है और पीएच पर क्या भैया न्यूमेरिकल कैसे होते हैं। अगर आपने इससे पहले नहीं देखा है वीडियो तो एक पीएच की वीडियो और डली है, उसको चेकआउट करेंगे बढ़िया बेहतरीन तरीके से। और ये जो सवाल होने वाला है, ये जो वीडियो होने वाला है, बिल्कुल इसमें सर जी एकदम जीरो लेवल से, जी सर जी, एकदम जीरो लेवल से आपको पीएच सिखाया जाएगा हमारे द्वारा। ठीक है सर जी? ओके। पीएच कंसेप्ट और पीएच के न्यूमेरिकल जितने भी अभी तक ज्ञान के पैटर्न कैसे हैं उनको सॉल्व करके देख लेते हैं भैया। ओके जी, तो आइए चलते हैं और हम जानते हैं पीएच क्या सर जी। पीएच पीएच का मतलब होता है सर जी पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है सर जी? पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है। ओके। सर जी पावर ऑफ हाइड्रोजन को क्या कहते हैं? पीएच कहते हैं। और सर जी यहाँ पर हमको पता है, एक सूत्र नहीं पता तो देखिए, पीएच बराबर होता है माइनस का लॉग। क्या होता है? माइनस का लॉग ब्रेक, यहाँ पर बड़ा वाला ब्रेकेट जिसे सांद्रता कहते हैं। क्या कहते हैं? सांद्रता कहते हैं। उस पर होता है एच प्लस। क्या होता है? एच प्लस। बात को समझना, आपको समझ में आ जाएगा। अगर मैं लिखना चाहूँ तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ कि हाइड्रोजन आयन सांद्रण के, कैसे जी? हाइड्रोजन आयन सांद्रण के, सांद्रण के, हाइड्रोजन आयन सांद्रण के यहाँ पर देखिए ये क्या है? ऋणात्मक। क्या है भैया? ऋणात्मक या ऋण। लॉग को कहते हैं लघु गुणक। क्या कहते हैं सर जी? लघु गुणक। ऋणात्मक लघु गुणक को, ऋणात्मक लघु गुणक को पीएच कहते हैं, पीएच कहते हैं। तथा इसके मान को, इसके मान को, मान को पी एच मान कहते हैं, पीएच मान कहते हैं, मान कहते हैं। क्या आप सभी को नहीं क्लियर हुआ? पीएच क्या है? तो सर जी पीएच बराबर हमको पता है क्या होता है। पीएच बराबर होता है माइनस का लॉग ब्रेकेट में एच प्लस। एच प्लस क्या होता है? हाइड्रोजन आयन सांद्रण। तो सर जी हाइड्रोजन आयन सांद्रण के ऋणात्मक लॉग यानी कि लघु गुणक को ही हम क्या कहते होंगे? पीएच कहते हैं। और इसके जो मान आएंगे उसको हम क्या कहेंगे? पीएच मान कहेंगे। बोलिए, क्लियर है? ओके सर जी। जहाँ तक किसी को दिक्कत है, हमें नहीं लगता कि होनी चाहिए। इसके बाद अब यहाँ पर मैं कहूँ, आपने पीएच पढ़ा, इसके बाद सर जी एक बेहतरीन तरीके से पीओएच बताओ। मैंने क्या पूछा? आप बेहतरीन तरीके से पीओएच बताओ। आप कहोगे सर जी देखो इसका मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोक्साइड। क्या होता है सर जी? पावर ऑफ हाइड्रोक्साइड, पावर ऑफ हाइड्रोक्साइड। ने कहा हाँ, बिल्कुल सही बता रहे हैं सर जी, पावर ऑफ हाइड्रोक्साइड। सर जी जिस प्रकार से पीएच, यहाँ पर पी ओ एच बराबर क्या होगा? माइनस का लॉग होगा सर जी। और ब्रेकेट में यानी सांद्रता किसकी रहेगी? ओ एच माइनस की रहेगी सर जी, ओ एच माइनस की। बोलिए भैया, परिभाषा की बात कर लें आपसे, परिभाषा की बात कर लें सर जी। हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रण, ऐसा जी ओ एच माइनस को कहते हैं हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रण। हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रण के ऋणात्मक लघु गुणक को क्या कहते हैं? पी ओ एच कहते हैं। समस्या कहाँ है? आप कहेंगे सर जी बिल्कुल समस्या ही नहीं है। क्लियर है पीएच क्या है और पीओएच क्या है? सूत्र बहुत बढ़िया सा है। पीओएच बराबर होता है माइनस का लॉग, और क्या होता है? बड़े ब्रेकेट में ओ एच है माइनस। एक बात और बढ़िया सा इंपॉर्टेंट है सर जी, जल का आयनिक गुणनफल क्या होता है? मैं अलग लिखता हूँ अगले पेज पर। ठीक है, यहाँ पर सर जी जल का, जल का आयनिक गुणनफल, आयनिक गुणनफल क्या है? आयनिक गुणनफल कितना होता है? तो आप कहेंगे सर जी एच प्लस। जल में क्या होता है? एच प्लस होता है। और क्या होता है? ओ एच माइनस होता है। इनका गुणनफल आता है सर जी 1 × 10⁻14। आता है सर जी 1 × 10⁻14। यहाँ माइनस होता है कि प्लस? जल्दी बताओ। तो जी माइनस नहीं होता है, प्लस का ही होता है। ये किसका होता है? प्लस का ही होता है। यहाँ पर 14। ठीक है, ये कब होगा? तो 25 डिग्री सेल्सियस पर।
अब होगा सर जी 25 डिग्री सेल्सियस पर। तो इसको डायरेक्ट लिखा जाए, इसको कहते हैं जल का आयनिक गुणनफल KW बराबर होता है आपका 1 × 10⁻14। ठीक है सर जी। और इससे हमको एक बेहतरीन सी बात पता चलती है, इससे एक और सूत्र बेहतरीन सा बनेगा भी आगे बता रहे हैं। इतना कंसेप्ट क्लियर हुआ आपका? बिल्कुल सर जी। पीएच क्या है? तो सबसे पहले हाइड्रोजन आयन सांद्रण के ऋण या ऋणात्मक लघु गुणक को क्या कहते हैं? पीएच कहते हैं। और इसका जो भी मान आ जाएगा सर जी उसको पीएच मान कह देंगे। और सेम सर जी इसका छोटा भाई है या बड़ा भाई है पीओएच, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है लेकिन इसके न्यूमेरिकल काम के हैं। क्या है कि पीओएच क्या है? तो सर जी हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रण के ऋणात्मक लघु गुणक को पीओएच कहते हैं। पीओएच बराबर माइनस का लॉग होता है ओएच माइनस का सांद्रता होता है, जैसा कि हमने देखा। तो यहाँ तक कोई दिक्कत है? आप कहेंगे नहीं है। तो जी यहाँ पर एक बात और जानेंगे, लॉग दो प्रकार के होते हैं। लॉग एक होता है बेस ई और एक होता है बेस 10। ध्यान देना आप सभी, एक होता है लॉग ई और एक होता है लॉग 10। तो लॉग ई हमको नहीं पढ़ना है, हमको जो पढ़ना है न्यूमेरिकल के लिए वो है सर जी लॉग 10। क्या पढ़ना है? लॉग 10 में जितनी भी वैल्यू मिलेंगी वो लॉग 10 की रहेंगी इस न्यूमेरिकल में, पीएच के। ठीक है सर जी। हाँ जी। और क्या बात हुई? जल का आयनिक गुणनफल हो गया, कितना हो गया? अब आइए और आपसे बात करते हैं कुछ सूत्रों के बारे में। ये हमने बनाया एक पीएच स्केल। क्या बनाया? एक पीएच स्केल। आप कहेंगे सर जी पीएच स्केल नहीं लग रही जी, पीएच स्केल जैसा नहीं लग रहा सर जी, आप पीएच स्केल एक बनाइए। ये लो, हमने बनाया एक पीएच स्केल, अभी आपको दिखा रहे हैं स्केल को, बस समय दो। ये हमने बनाया एक पीएच स्केल, आपको दिख रही होगी। इस पर नंबरिंग करते हैं तो मान लो यहाँ पर है 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। तो 14 खाने होते हैं पीएच में। यहाँ पर हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। कुल टोटल कितने खाने हैं? 14 खाने हैं सर जी। फिर है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सर जी जल का आयनिक गुणनफल अभी हमने पढ़ा 14 तक होता है 25 डिग्री सेल्सियस। तो पीएच और पीओएच का मान भी 14 तक ही रहेगा, उससे बाहर नहीं जाने वाला है। तो जी अगर किसी का पीएच मान, ये इम्पोर्टेंट है बात, ये बात इम्पोर्टेंट है, नोट कर लेना कि यदि पीएच मान किसी का 7 है, क्या है सर जी? 7 है। अगर पीएच मान का, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कुछ बातें तो आपको जानना है, यहाँ पर ध्यान दो। यदि पीएच मान जो है, पीएच मान मान 7 है तो विलयन की प्रकृति, तो विलयन की प्रकृति प्रकृति अम्लीय होगी। कैसी होगी? अम्लीय होगी। अम्लीय होगी। बोलो हाँ या ना। आप कहोगे बिल्कुल सही बात है सर जी, ना गलत बात है सर जी। 7 के बराबर यहाँ पर कह रहा है मान 7 हो तो, यानी इसके इक्वल हो तो सर जी उदासीन होगा। क्या होगा भैया? उदासीन होगा। अगली बात यह है कि पीएच मान, यदि पीएच मान 7 से कम हो, 7 से कम हो तो प्रकृति कैसी रहेगी विलयन की? तो प्रकृति तो प्रकृति अम्लीय होगी। कैसा होगा सर जी? अम्लीय। अम्लीय का मतलब यहाँ पर देखो 7 से कम यानी कि इस साइड, तो कैसी होगी? अम्लीय होगी। क्या होगी सर जी? अम्लीय होगी। और सर जी लास्ट बात, पीएच मान, पीएच मान 7 से अधिक हो। क्या हो सर जी? 7 से अधिक हो, अधिक हो तो प्रकृति, तो सर जी प्रकृति क्षारीय होगी। कैसी होगी सर जी? क्षारीय होगी। ये 3 बात आप याद रखेंगे कि अगर 7 पर है उदासीन, 7 से इधर आया अम्लीय और 7 से इस साइड आया तो क्षारीय, यानी 7 से कम तो अम्लीय, 7 से अधिक तो क्षारीय सर जी। कहीं पर दिक्कत है यहाँ पर? ओके सर जी, कहीं पर भी दिक्कत आप कहेंगे नहीं है। अब लेते हैं आपके लिए क्वेश्चन, और उससे पहले हम क्या करेंगे, हम कर लेते हैं सबसे पहले आल फार्मूला, यानी कुल कुल सूत्र लिखते हैं यहीं पर। जितने भी पीएच के सूत्र हैं सब कुछ मैं लिख देता हूँ एक ही जगह पे। चले सर जी, एक ही जगह पे बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से मैं आपके लिए पूरा सूत्र लिखता हूँ। कुल सूत्र यहाँ पर लिखा है, कुल सूत्र, कुल, अभी नहीं दिख रहा, अब ऐसे बनाते हैं कुल सूत्र। सही है?
ओके सर जी। हाँ जी, देखिएगा, पहला सूत्र ये अभी हमने देखा, पी एच बराबर क्या होता था, आप कहेंगे माइनस का लॉग बेस 10 और क्या होता था एच प्लस। पहला सूत्र आ गया। दूसरा सर जी, एच प्लस बराबर अगर लिखा जाए तो होता है 10 के पावर माइनस का पी एच, क्या होता है 10 के पावर माइनस का पी एच। पी ओ एच बराबर क्या होता है सर जी, माइनस का लॉग बड़े ब्रेकेट में ओ एच माइनस। सही बात है सर जी। हाँ जी। और सर जी बताओ, और कोई सूत्र लिखें। एक होता है देखो अगला सूत्र, पी एच प्लस का पी ओ एच, पी एच प्लस का पी ओ एच बराबर 14। ये बहुत काम का है। बताओ, अगर पी एच का है और पी ओ एच है, दोनों को जोड़ेंगे तो उसका मान कितना आएगा सर जी, 14। और मैं यहाँ से मैं कुछ सवाल निकाल रहा हूँ, वो ये है तब पी एच बराबर क्या होगा और पी ओ एच बराबर क्या होगा। आप कहेंगे देखो सर जी, पी एच बराबर पूछा है 14 माइनस का पी ओ एच, और यहाँ पर पी ओ एच बराबर पूछे हैं 14 माइनस का पी एच। हो सकता है, बोलिए, हो सकता है कि नहीं। आपका जवाब होगा बिल्कुल हो सकता है सर जी। काहे नहीं होगा, क्यों नहीं होगा सर जी, बिल्कुल हो सकता है सर जी। और ये मैं सिस्टमेटिक ढंग से थोड़ा सा कर दूँ, क्या थोड़ा सा मैं सिस्टमेटिक ढंग से कर दूँ ताकि आपको देखने में अच्छा लगे और आप भी खुश रहें। कहेंगे सर जी क्या ही लिखे हैं, उसके लिए बढ़िया से सिस्टमेटिक ढंग से मैं करने वाला हूँ आप सभी के लिए। थोड़ा सा समय देंगे और एक बार अपने दोस्तों को बुला लीजिएगा। तो जी यहाँ पर भटकने की कहीं ज़रूरत नहीं है, आप सीधे से हमारे साथ केमिस्ट्री आप अपनी कर सकते हैं। केमिस्ट्री क्या, पूरी साइंस ही है सर जी। हाँ जी, डेली लाइफ में क्लास आपकी मिल जाएगी आपको, बस आपको मेहनत से पढ़ना है। ओके सर जी, सभी को इतना सूत्र याद रहेगा, बोलिए। नहीं याद रहेगा तो याद करते फिरना कि पी एच बराबर होता है माइनस का लॉग बड़े ब्रेकेट यानी सांद्रता किसकी रहेगी, एच का, एच प्लस का। जब पी एच रहेगा सर जी, पी ओ एच रहेगा तो सांद्रता किसकी कर देनी रहेगी, ओ एच माइनस की। बढ़िया। अगर पी ओ एच यहाँ पर एक और सूत्र है ये वाला, बहुत ज़रूरी है याद करना आपका, कि एच प्लस बराबर होता है 10 के पावर माइनस का पी एच, ताकि इससे इससे डायरेक्ट आंसर निकले। इससे सर जी क्या होगा, डायरेक्ट आंसर निकलेगा। अब बात करते हैं सर जी कुछ लॉग की प्रॉपर्टीज, लॉग बेस 10 की प्रॉपर्टीज, है यानी गुण, यानी गुण, कुछ लॉग के गुण, लॉग के गुण। चलें इसकी बात कर लें हम आपसे। तो देखो इसके गुण बहुत बढ़िया बढ़िया से हैं। अगर लॉग बेस 10 है और m के पावर n है, ऐसा लिखा गया है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है n जो है ना आगे चलाएगा, कहाँ आएगा, आगे n हो जाएगा, और बचा सजी लॉग बेस 10 m रह जाएगा। बोलो, अगर सजी ऐसे है लॉग बेस 10 m इंटू एन गुणा में है तो वो जोड़ हो जाता है, मतलब कि लॉग बेस 10 n प्लस मान लो m है प्लस लॉग बेस 10 n हो जाएगा। जो गुणा में होता है लॉग उसको जोड़ देता है, और सजी जो घटाना में होता है लॉग उसको भाग में कर देता है। और ये रिवर्सली भी संभव है, अगर प्लस में है तो गुणा में हो जाएगा, ऐसा है तो ऐसा लिख सकते हैं, ये रिवर्सली भी संभव है। ओके सर जी, बढ़िया है। कुल टोटल आपको इतने सूत्र याद करने हैं और आप देखेंगे पूरे कंसेप्ट पीएच को आपको आ गए। बोलिए, क्या आप याद कर पाएंगे। अगर आप ये याद कर पाएंगे तो आपको पीएच आ गया। कितने सूत्र है, पहला है पीएच बराबर क्या होता है, माइनस का लॉग बेस 10 होता है एच प्लस, एच प्लस बराबर होता है 10 के पावर माइनस पी एच। और सर जी पी ओ एच बराबर होता है माइनस का लॉग सांद्रता किसकी, ओ एच यानी हाइड्रोक्साइड की, पी एच प्लस पी ओ एच बराबर 14 होता है। तो यहाँ पर देखो पी एच का मान आएगा, ये पी ओ एच उधर वे दो माइनस में चला जाएगा, सेम चीज़ नीचे वाले में की गई है। लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज में हमने ये बताया कि लॉग ए एम ए, अगर ए की पावर बी है या एम के पावर एन है तो क्या होता है, एन आगे आ जाता है और बाकी जो है वैसे रहने दो। और सर जी लॉग बेस 10 है, यम इंटू एन है तो क्या होगा, यम हो जाएगा प्लस का क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। और सर जी अगली बात ये आप याद रखेंगे, हर एक बच्चा, हर एक बालक ये याद रखेगा, नहीं तो आपको और ज़्यादा दिक्कत होगी। आप कहेंगे सर जी देखने में क्या ही है, तो सर जी जो इम्पोर्टेंट है खाली वही बता देते, बिल्कुल बता देते हैं आपको। रुक जाओ थोड़ा सा, अब थोड़ा सा समय दो हमको, और जो ज़रूरी है मैं वो आपके लिए बता दूँ। जो ज़रूरी है वो याद कर लो, उससे बाहर कुछ नहीं आए, बाकी ये एडवांस लेवल के लिए है। अगर आप बिल्कुल बेहतरीन ढंग से पीएच सीखना चाहते हैं सर जी तो उसके लिए है। देखो सर जी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपको वन का याद ही नहीं करना,
ये याद करना, और 3 और 4। सर जी देखो, अगर 2 का याद रहेगा, हमको पता है 2 + 2 कितना होता है, 2 + 2 कितना होता है सर जी, 4 होता है। तो 2 का मान है 0.3010 प्लस 2 का मान होगा 3.010, और जोड़ देंगे तो यहाँ पर आएगा 0.6020। क्या आ गया, 4 का मान। मतलब आपको खाली क्या याद करना है, 1 2 3, 4 का तो अपने से याद हो गया, और लास्ट वाला 10। बाकी और कहीं पर दिक्कतें नहीं है। किसी भी प्यारे साथी को, किसी भी प्यारे बच्चे को दिक्कत हो ही नहीं सकती। अगर आपने अगर आपने पीएच पढ़ना है, और पीएच के लिए 1 2 3 और 4 और ये 5 याद कर लिए, इससे बाहर पीएच में है ही नहीं। ठीक है बहुत ज़्यादा टफ है। तब आ जाओ और कुछ बातें जो देखो यहाँ पर, अगर मैं कहूँ log बेस 10 100 है तो इसका मान कितना होगा, 2। अगर मैं कहूँ log 10 है और 1000 है, इसका मान कितना होगा, 3। इसका मतलब समझे, जय जीरो उतना मान, जितना जीरो उतना मार। क्या, अगर मैंने कहा log 10 10,000 है तो उसका मान कितना होगा, आप कहेंगे 4 होगा। कितना होगा सर जी, 4 होगा। बिल्कुल डाउट क्लियर है यहाँ तक। अब आते हैं न्यूमेरिकल पर, और पहला न्यूमेरिकल मैं लिखता हूँ। और सर जी मैं आपके लिए पहला न्यूमेरिकल लिखता हूँ, बिल्कुल शानदार तरीके से आप जवाब दीजिए। देखो, हमने लिखा किसी विलेन का, हाँ सर जी, हाँ। तो देखते हैं किसी विलेन का पीएच मान क्या होता है। यहाँ पर सवाल है, का किसी विलेन का पीएच मान 2 है। कितना है, 2 है। तो विलेन की तो विलेन की विलेन की प्रकृति बताइए। क्या बताइए सर जी, प्रकृति बताइए। अगर किसी विलेन का पीएच मान बता रहा है 2 है, क्वेश्चन है आपके सामने, और ऐसे प्रश्न तो पूछो मत कितना है। इतना इजी सवाल आपको कहीं नहीं मिलेगा। बताओ, अगर आपसे ऐसा पूछा, सर जी हमको पता है ये है एक पीएच स्केल, सर जी यहाँ पर होता है 1, यहाँ पर होता है 7, यहाँ पर है 14। क्या कह रहा है ये, 2। 2 का मतलब यहाँ पर 2 होगा, और 7 से अगर कम है सर जी, बताओ कैसी प्रकृति होगी आंसर में। सभी लोग आंसर में बताओ भैया, कैसी प्रकृति होगी। यदि 7 से कम है तो कैसी प्रकृति होगी, तो सर जी आपका जवाब होगा सिंपल सा, अम्लीय। कैसी प्रकृति होगी, अम्लीय। बोलिए भैया, समझ में आया, बिल्कुल क्लियर है। जी सर जी। देखो, इसी क्वेश्चन को और कैसे पूछ सकता है आपसे, बिल्कुल एक एक डाउट क्लियर करते चलो, और इसी क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन रहेगा, कैसे पूछ सकता है वो मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखो, कह रहा है किसी विलेन का पीएच मान 6.5 है। कितना है सर जी, 6.5 है। तो विलेन की प्रकृति क्या होगी, बताओ, बोलो भैया, बोलिए। तो आप सभी कहेंगे 6.5। सर जी यहाँ पर देखो, पीएच स्केल में 7 होता था, 7 से कम है होगा 6.5, तो विलेन की प्रकृति हो जाएगी सर जी अम्लीय। क्या हो जाएगी सर जी, अम्लीय। तो पहला प्रश्न सर जी कहाँ से बनने वाला है पीएच का, याद रहेगा सर जी, प्रकृति से। कहाँ से बनने वाला रहेगा, प्रकृति से। सर जी पहला प्रश्न बनेगा आप सभी का प्रकृति से, कि कैसी प्रकृति है, अम्लीय, क्षारीय या उदासीन। अम्लीय, क्षारीय या उदासीन। अगला क्वेश्चन पीएच से, आज क्वेश्चनों की भंडार होने वाले हैं आपके लिए। आपसे पूछेगा शुद्ध जल का पीएच मान, शुद्ध जल का शुद्ध जल का पीएच मान, पीएच मान मान व उसकी प्रकृति, व उसकी प्रकृति व उसकी प्रकृति बताइए। बताइए, हर एक बच्चा जल्दी से बताए कि शुद्ध जल का पीएच मान और उसकी प्रकृति कैसी हो सकती है। इस बच्चे ने पीएच की क्लास करी है वो बताएगा कि शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है सर जी, और उसकी प्रकृति कैसे हो सकती है। तो आपका जवाब होगा सर जी, शुद्ध जल का पीएच मान, क्या कहेंगे, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है साथी, 7 होता है। सही बात है सर जी। और अगर 7 होगा तो प्रकृति कैसी होगी, बोलिए, प्रकृति कैसी होगी सर जी, अम्लीय होगी, ना ना सर जी, उदासीन होगी। क्या होगी, उदासीन होगी। प्रकृति कैसी होगी, उदासीन होगी। क्लियर है यहाँ तक, बोलिए, क्लियर है। अगले टाइप पे चलें, टाइप खत्म हुआ, ये टाइप क्लियर है। आपका जवाब होगा बिल्कुल, आपका जवाब होगा बिल्कुल। तो पहला टाइप हमने देखा। आज मैं तुम लोगों को एकदम एग्जाम पैटर्न ही सिखा दूँ, काम में खत्म करो, पीएस से भटकना ही नहीं है। ये पहला टाइप हमने सीखा
क्या? प्रकृति का। कैसा सर जी? प्रकृति का। क्या दिया हो? प्रकृति पूछी हो। दूसरे टाइप में देखो क्या करता है, दूसरे टाइप में आपसे H प्लस का मान पूछेगा। किसका मान पूछेगा? H प्लस का मान पूछेगा। तीसरे टाइप में आपको pH का मान पूछेगा। किसका मान पूछेगा? pH का। चौथे टाइप में आपको pH का भी मान पूछेगा। लेकिन एक थोड़ा सा समस्या वाला है यहाँ पर। इस केस में आपको H प्लस का मान दिया रहेगा, H प्लस का मान दिया रहेगा और आपसे pH पूछेगा। इस केस में आपको POH का मान दिया रहेगा, का मान दिया रहेगा, POH का मान दिया रहेगा और आपसे pH पूछ लेगा। बहुत सिंपल सा। देखे क्या एक बार? क्या इन सभी क्वेश्चनों को देखे? पहला क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं? एक बार और पहला क्वेश्चन के लिए मैं यहाँ पर एक सवाल देता हूँ और जल्दी से आप उसका आंसर सोचिए। मैंने यहाँ पर सवाल लिखा नहीं कि आंसर आ जाना चाहिए। कहता है किसी विलेन का पीएच मान 7.8 है तो विलेन की प्रकृति होगी। तो विलेन की विलेन की प्रकृति होगी। तो आप सभी कहेंगे सर जी बहुत सिंपल सा सवाल है, 7 से अधिक है कि नहीं है? सर जी कैसा होगा? क्षारकीय। कैसा होगा? क्षारीय या क्षारकीय। लेकिन ध्यान देना, अगर पेपर में ऑप्शन नहीं रहे क्षारकी का और वहां पर कर दे प्रबल क्षारीय और दुर्बल क्षारी, तो आपका जवाब होगा कम क्षारी या फिर दुर्बल क्षारी। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कम क्षारी। है क्षारी तो रहेगा लेकिन सर जी कम रहेगा बच्चा। ओके जी, ओके है। बिल्कुल जान लगा दो पीएच के लिए, पीएच बच के ना जा पाए। और सर जी, और अगला चलते हैं टाइप नंबर 2। क्या चलते हैं सर जी? अगला चलते हैं टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 में देखो क्वेश्चन बहुत सिंपल से रहेंगे। क्या आपसे पूछा रहेगा H प्लस का मान, जैसे कहेगा किसी विलेन का, देखो किसी विलेन का, टाइप नंबर 2 में चल रहे हैं तो किसी विलेन का पीएच मान का मान दिया है, पीएच मान 2 है सर जी, 2 है। तो उसमें उपस्थित, या फिर उसमें का मतलब विलियन में, तो विलियन में सर जी पीएच मान 2 है तो विलियन में उपस्थित विलियन में उपस्थित H प्लस का मान बताओ। H प्लस का मान बताइए। बताइए, क्या आप एक बार सोच सकते हैं कि ये सवाल कैसे लगेगी? जल्दी से सर जी, जल्दी से जल्दी से। किसी विलेन का पीएच मान 2 है, बोलिए पीएच मान 2 है। क्या आप कहेंगे है? तो सर जी विलेन में उपस्थित H प्लस का मान बताओ। विलेन में उपस्थित H प्लस का मान बताओ। बोलो बोलो। तो आप कहेंगे सर जी देखो टाइप नंबर 2 पढ़ रहे हैं, सूत्र हमको पता है। क्या है सूत्र? जल्दी से जवाब दीजिए, सूत्र क्या है? तो जी सूत्र है H प्लस बराबर होता है 10 के पावर माइनस का pH। पीछे का सूत्र याद है? हमसे H प्लस का मान पूछा है, क्या दिया है? 10 के पावर, पहले लिख लें क्या दिया है सर जी। तो हमको pH बराबर दे रखा है कितना? 2। और H प्लस बराबर हमसे क्या किया है? पूछ रखा है। तो H प्लस बराबर हो जाएगा 10 के पावर माइनस का 2। क्या हो जाएगा सर जी? 10 के पावर माइनस का 2। और यहीं पर आप गलती करते हैं, एक चीज लिखना आप भूल गए, वो है सर जी मोल प्रति लीटर। क्या नहीं लिखे हैं? मोल प्रति लीटर। हर एक बच्चा लिखेगा H प्लस का मान किस में आता है? मोल प्रति लीटर में आता है। ठीक है, हाइड्रोजन आयन सांद्रता को मोल प्रति लीटर में लेकर चलते हैं। क्लियर है सर जी? आपका जवाब होगा बिल्कुल क्लियर है सर जी। आज मामला सेट है, बिल्कुल आज बिल्कुल मामला तुम लोगों का सेट है। देखो टाइप नंबर 2 ही चलने वाला है। क्वेश्चन अगला है कि किसी विलेन किसी विलेन का पीएच मान, किसी विलेन का पीएच मान 7 है। क्या भैया? 7 है। आप कहेंगे सर जी 7 क्यों कर रहे हैं? चलो आपके लिए 5 कर देते हैं। 5 है तो देखो टाइप 2 ही चल रहा है, तो विलेन में उपस्थित टाइप नंबर 2 ही चल रहा है। मैं फिर से कर रहा हूँ, उपस्थित हाइड्रोजन, क्या सर जी? हाइड्रोजन आयन सांद्रण, हाइड्रोजन आयन सांद्रण जिसे कहते हैं H प्लस का मान ज्ञात कीजिए। का मान ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। और
और विलयन की और विलयन की प्रकृति बताइए। क्या बताइए सर जी? प्रकृति बताइए, प्रकृति बताइए, बोलिए। टाइप नंबर 2 में ये एक लास्ट सवाल है, इसके बाद क्लासे बंद करेंगे क्योंकि सर जी बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है सर जी, और तबीयत हमें लग रहा है कि हमारी खराब हो रही है। ओके, हाँ जी, बिल्कुल ऑफलाइन भी था तो इसलिए और ज़्यादा दिक्कत हमको हो रही है। सर जी किसी विलेन का पीएच मान हमको दे रखा है 5 है। कितना सर जी? 5 है। ठीक है, तो विलेन में उपस्थित करा है हाइड्रोजन आयन सांद्रण यानी H+ का मान ज्ञात कीजिए, और ज्ञात ही नहीं करना है, आपको उसकी प्रकृति भी बता देनी है। बोलिए। तो आपका जवाब होगा सर जी बहुत सिंपल सा। देखो सर जी हमको पता है सूत्र क्या होता है, सूत्र सूत्र होता है H+ बराबर 10 के पावर माइनस का pH, यही सूत्र है। हाँ जी सर जी, हमको H+ का मान दिया है क्या? नहीं पूछा है। pH का मान दे रखा है 5, रखते हैं। H+ बराबर आएगा 10 के पावर माइनस का 5, क्या आएगा? मोल प्रति लीटर। या फिर सर जी मैं इसको लिखना चाहूँ तो देखो एक प्रकार से ऐसे लिख सकता हूँ कि H+ बराबर आएगा 1 गुणे 10 के पावर माइनस का 5 मोल प्रति लीटर, आएगा मोल प्रति लीटर। ठीक है, और यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर एक मिस्टेक हुई बाबू, वो ये है कि हमने क्या कहा, विलयन की प्रकृति बताइए। माफ करिएगा, विलयन की प्रकृति साफ दिख रही है हर एक बच्चे को, ये सवाल में ऐसे नहीं रहेगा। अगर मान लो पूछ भी लिया तो सर जी यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है विलयन का pH मान 5 है, प्रकृति कैसी होगी? अम्लीय होगी। कैसी होगी? अम्लीय होगी, तो बताने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ओके सर जी, सभी शेरों को बोलो, सभी शेरों को नमस्कार। और ओके है इतना? ठीक है, आप सभी मेहनत से तैयारी करिए। और हमने टाइप 1 और टाइप 2 पढ़ा सर जी। अगर आपके कोई भी कंसेप्ट रह जाए तो आप हमें वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट में करके पूछ लीजिएगा, मैं आपको वहाँ पर उसका आंसर दे दूंगा। नहीं तो मैं कल वाली क्लास यानी कि जब भी अगली क्लास लाऊंगा उसमें टाइप 3 टाइप 4 पढ़ाऊंगा और आपको जवाब दूंगा। ठीक है सर जी, ओके। तो आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चा, मिलते हैं आप सभी से कल की क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी बच्चों को बताइए कि यूपी बोर्ड की क्लास इसी चैनल पे चलती है केमिस्ट्री की इस समय। और सर जी ये सूत्र कहाँ गए? ये सूत्र हर एक बच्चा याद कर लेना। ठीक है, हर एक बच्चे को ये सूत्र याद होना चाहिए, तभी आप पीएच को आराम से हल कर पाएंगे। तो एक बार जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट करेंगे। ठीक है, ये सभी सूत्र हैं पीएच के लिए, और ये वाली ये खास हैं कुछ, ये भी कुछ खास वाले हैं। ठीक है सर जी, बिल्कुल। तो स्क्रीनशॉट भी हो गया होगा। ठीक है बाबू, आज बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, और सर जी आप देख ही पा रहे हैं कितना पसीना हुआ है। ठीक है सर जी, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आप सभी से कल की क्लास में। ठीक है, ओके।